हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिबिल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। आप एचपी टेट जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं और सीडीपी की बात करें स्टूडेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चाहे आप मेडिकल से हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल से हैं, चाहे आप आर्ट्स से पेपर दे रहे हैं, तो सीडीपी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें इतना इस पर हम पढ़े नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें पता नहीं होता है, तो क्या पढ़े कैसे पढ़े आज की क्लास में। और पिछले लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। आज की क्लास होने वाली है कि अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है और अगर आप इसमें मैक्सिमाइज करना चाहते हैं नंबर और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज मैं जो टॉपिक आपको बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी टॉपिक कर लेते हैं तो अच्छा खासा आप अपना मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और इसके मार्क्स से आपका टेट क्वालिफाई हो सकता है। और अगर टेट क्वालिफाई हुआ तो आप टीजीटी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। याद रखिए, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट चांस होगा, तो इस चांस को जाने मत दीजिएगा, अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा। और सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में अगर ये यूनिट, ये जो चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगी वो आप करके जाते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे नंबर स्कोर करने से। यस स्टूडेंट, ये कैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और यही कंक्लूजन आया है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में सवाल किससे पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है, मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी को बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि सीडीपी की बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, चाहे आप टेट दे रहे हैं, चाहे आप टीजीटी देंगे, तो उसके लिए सारी ही मटेरियल्स अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक को डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्टली भी आप बाय कर सकते हैं, जैसे भी आपको फिजिबल लगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस या यूनिट या कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वेरी फर्स्ट की बात करें तो डेफिनेशन। यस स्टूडेंट, डेफिनेशन पर मैंने क्लास भी ले लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। डेफिनेशन मतलब ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसके द्वारा दिया है, चाहे वो मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है, मोटिवेशन से रिलेटेड, साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, चाहे चाइल्डहुड या एडोलेसेंस से रिलेटेड हो सकता है। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट ने जो डेफिनेशन दिया है वो आपको पता होना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन इससे देखने को हमें मिलता ही मिलता है, ये याद रखिएगा। और इस पर क्लास ले ली गई है तो जरूर आप जाके देख लीजिएगा। फिर बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारा यूनिट है उनमें से भी दो जो टॉपिक है इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से विकास की जो भी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनसे हमें देखने को मिलता है। और स्टेजेस आपको पता है कि इस प्रकार से डिवाइडेड है। इन्फेंसी में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेटर चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं। सिंपल आपसे पूछा जाएगा टॉय एज किसको बोला जाता है, गैंग एज किसको बोला जाता है। सिंपल सा सवाल आता है, आप आंसर अच्छे से कर सकते हैं, राइट, ये है। और एडोलेसेंस, आपको एडल्टहुड नहीं पढ़ना है, आपको स्कूल लेवल का एग्जाम देना है, चाहे आप टेट दे रहे हो या आगे जाके टीजीटी दोगे, तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये स्टेजेस है, आप इसको स्किप कर सकते हो बट ये कर सकते हो आराम से। सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपने करके जाना है और ये इनफ है फॉर द टेट। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो जितनी भी प्रिंसिपल है, चाहे उसका मतलब नहीं पता हो लेकिन नाम भी आपको पता है फॉर द टेट लेवल, तो आप कर सकते हो कि कॉन्टिन्यूटी कौन सी, मतलब उसमें से पूछा जाएगा कौन सी प्रिंसिपल है ना, होल है, पार्ट है या होल है, या कौन सी प्रिंसिपल है आपसे पूछा जाएगा। तो ये प्रिंसिपल भी कर लेते हो, जाकि सारी ही प्रिंसिपल दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से भी पूछा जाता है सवाल, ठीक है, ये है। समझ आया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना चाहे तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल इससे बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है और बना भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, बता रही हूँ मैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरमेंट।
एनवायरमेंट और हेरिडिटी का मतलब डेवलपमेंट का सिर्फ हेरिडिटी योगदान है या सिर्फ एनवायरमेंट वातावरण योगदान देता है विकास में? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए हेरिडिटी और जो है एनवायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है क्या? डेवलपमेंट। सिर्फ हेरिडिटी से नहीं हो सकता, सिर्फ एनवायरमेंट से नहीं होता, दोनों योगदान, तो इंटरप्ले आता है। इंटर याद रखिएगा, द वर्ड इंटरप्ले है दोनों का क्या? डेवलपमेंट। सिर्फ द वर्ड ओनली याद रखिएगा, हमेशा द वर्ड ओनली आएगा ना तो उसको पहले ही आपने एलिमिनेट कर देना है, क्रॉस कर देना है। ओनली वर्ड जो है उसको एलिमिनेट ऑप्शंस माना जाता है, ओनली नहीं आएगा। दोनों का योगदान होता है विकास में। एक बच्चे का विकास दोनों होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो कि वातावरण है। क्लियर है? ये आपको बस नॉलेज पता होना चाहिए, साफ क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस थ्योरी करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैसे तो नहीं देखा गया है बट आपको पता होना चाहिए द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। ओके, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल्स क्या है ये आपसे पूछ लिया जाएगा बस। फिर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी तो अगर हम हिमाचल की बात करें तो थ्योरीज बहुत आता है कि इस थ्योरी ये थ्योरी किसने दिया है, ज़्यादा पूछते हैं। तो जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, इनके सारी ही स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइगॉस्की की थ्योरी जो है सोशल लर्निंग थ्योरी। MKO क्या है, फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल और स्टेज तीनों करके जाएंगे, स्टेजेस एंड लेवल, 6 स्टेजेस है, 3 लेवल्स है, इन सभी को अच्छे से करके जाना है। एक आधा क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। तो जीन पियाजे, वाइगॉस्की और कॉलबर्ग की थ्योरीज करके जाएंगे जो कि डेवलपमेंट की थ्योरीज है। ठीक है, ये है। और एक और चीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि कहाँ से हैं ये भी आप करके जाएंगे। कहाँ से हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन है, रशियन है, कहाँ से हैं ये आपको करके जाना है। फिर लर्निंग थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करना है आपने, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को करना है। इन सब में जो भी टेस्ट हुआ है, किस पर टेस्ट हुआ है, ओके, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई है, मतलब कंडीशन किसको बोला है, अनकंडीशन किसको बोला है, ये सब अच्छे से करके जाओगे। ट्रायल और लर्निंग थ्योरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लर्निंग जो प्रिंसिपल्स है वो करके जाना, प्राइमरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो करके जाना। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है अल्फ्रेड बंडूरा के द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा कि दिस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, ये है। कट लेविन की थ्योरी है, कट लेविन की थ्योरी जो है वो आपकी फील्ड थ्योरी है। ओके, कट लेविन की फील्ड थ्योरी है। और यहाँ पर इनसाइट लर्निंग थ्योरी रह गई है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी रह गई है स्टूडेंट, तो इसको भी नोट कर लेना। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो कि कूलर के द्वारा दिया गया है, चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट, याद रखना। तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी, कट लेविन की फील्ड थ्योरी, इससे ना एक फॉर्मूला पूछ लिया गया था पिछले साल के HP टेट में। तो फॉर्मूला याद रखना जो कि क्या था, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल मतलब पर्सन और एनवायरमेंट। ठीक है, ये पूछ लिया था। P क्या स्टैंड करता है ये पूछ लिया गया था। ठीक है, ये तो ऊपर से नहीं, डिटेल में से नहीं कर रहे हैं, ऊपर से भी आपको पता होना चाहिए। और लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिस्ग्राफिया है, डिस्लेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑटिज्म है, ये सब ऑटिज्म तो ज़्यादा नहीं पूछा गया, वो CTET में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप करके जाओ। ठीक है, लेकिन 3 जो है कैलकुलिया, ग्राफिया और डिस्लेक्सिया, ये ज़्यादा पूछते हैं, ये करके जाना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कंडीशन क्या है, नेचुरल क्या है, न्यूट्रल, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। ऑपरेंट में बहुत क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रीइंफोर्समेंट से शेड्यूलिंग, कौन सा रीइंफोर्समेंट शेड्यूलिंग अच्छा है ये पूछ लिया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में इमिटेशन होता है, ऐसे पूछा जाएगा कि बच्चा कैसे सीखता है लर्निंग, तो इमिटेशन से सीखता है, इंटरनल मोटिवेशन से सीखता है, सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है, ऐसे वर्ड्स होंगे। कट लेविन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये करके जा रहे हो आप। फिर आता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेडरिच फोवेल से तो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, और फादर ऑफ प्रोग्रेसिव जॉन डीवी हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। इन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल का नाम क्या है, कहाँ पर बनाया है, फ्रेडरिच फोवेल ने कंपेयर कैसे किया, मतलब इनके व्यूज आप अच्छे से करके जा रहे हो। रूसो का व्यूज क्या है, मोंटेसरी का क्या व्यूज है, और ये सब एजुकेशनल रिफॉर्मर है, चेंज किया है, बदलाव किया है एजुकेशन सिस्टम में, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट? तो ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और भी क्या करने हैं। ठीक है, पर्सनालिटी की बात करें तो टेस्ट और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी आप करके जा रहे हो। टेस्ट क्या है और असेसमेंट एक ही चीज है। पर्सनालिटी बहुत पूछा जाता है, टेस्ट चाहे इंटेलिजेंस का हो चाहे पर्सनालिटी का टेस्ट। पर्सनालिटी की थ्योरी करके मत जाना, मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगी थ्योरीज का। आप टेस्ट या इसको असेसमेंट भी बोला जाता है, वो करके जा रहे हो स्टूडेंट। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव असेसमेंट करके जाओ। फिर थ्योरीज की बात करें तो सिर्फ ट्रेड थ्योरी करके जाना, जो कि ऑलपर्ड और कैटल के द्वारा दिया गया है। ये थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। यस, नहीं पूछा जाता है। ट्रेड थ्योरी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना। ठीक है, कैटल की और ऑलपर्ड ने क्या पर्सनालिटी के बारे में बात करी है, ये आप करके जा रहे हो। फिर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज तो इंपॉर्टेंट है, और ये सारी थ्योरीज आप करके जा रहे हो। नाम भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इसके, अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपको ऊपर ऊपर से भी पता होना चाहिए कि इनकी क्या व्यूज थी। तो यूनिफैक्टर थ्योरी करके जा रहे हो, टू फैक्टर थ्योरी करके जा रहे हो, ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस करके जा रहे हो, ग्रुप फैक्टर, प्राइमरी एबिलिटी थ्योरी है वो करके जा रहे हो, कैटल की थ्योरी है, कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी इन्होंने दिया है, गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ये पूछ लिया गया था, थ्रोनडाइक की मल्टी फैक्टर, इसमें इनके एट्रीब्यूट्स भी पूछ लिया जाता है कि कितने एट्रीब्यूट्स है, ये आप करके जा रहे हो। ठीक है, ये सारी थ्योरीज आप पढ़ लेते हो तो इनफ है आपके लिए, इतना ही। इससे अलावा भी थ्योरीज होती है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इतनी थ्योरीज आप करके जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है जिस प्रकार से आप पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हो स्टूडेंट, उसी प्रकार से इंटेलिजेंट टेस्ट, इस पर भी वीडियोस, ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट पर लेक्चर ले लिया गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, पूरी ही इंटेलिजेंट का चैप्टर, सारी थ्योरी डिटेल में कराया है, और टेस्ट भी कराए हैं। चाहे वर्बल नॉन वर्बल पूछ लिया जाता है, नाम भी आपको पता होना चाहिए। यस, नेम पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल में वर्बल और नॉन वर्बल क्या है, और ग्रुप में भी वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट कौन से होते हैं, ये करके जा रहे हो। फिर एरिक एरिक्सन की सारी स्टेजेस से डिटेल से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि कितनी स्टेजेस दिया, ये पूछ लिया जाता है, तो इसको भी कर लेना। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इससे भी पूछा जाता है, और इन्हीं के द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म से वेरी वेरी एक शिफ्ट में, मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स में एक क्वेश्चन तो आता ही है, इस पर भी क्लास ले लिया गया है, आप जाके देख सकते हो। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, और डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी आप करके जा रहे हो। ठीक है, ये चीज है। ब्लूम टेक्सोनॉमी को डिटेल से मत करना, बस आपको कितने टाइप, ये पूछ लिया गया था कि कितने टाइप ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी है, कोग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर डोमेन है, 3 प्रकार, और किसने दिया है। और डिटेल में आप मत करो कि कॉग्निटिव में कितने हैं, साइकोमोटर में कितने हैं, अफेक्टिव में कितने हैं, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में ही लिखा होता है साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं सारे ही चैप्टर को डिटेल में करोगे, और इस पर भी लेक्चर है, यूट्यूब पर मैंने लिया है, जाके आप सर्च कर सकते हो। लिंक नहीं मिलता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। राइट, ये है। तो साइकोलॉजी होता क्या है, पहले तो आप ये देखो। फिर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में सारे स्कूल कर रहे हो, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, साइको एनालिटिकल, गेस्टॉल हो गया, बिहेवियरलिज्म हो गया, ये सारे, स्ट्रक्चरलिज्म क्या हो गया, ये भी करके जा रहे हो। मेथड ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन आता है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड क्या है, पूछ लिया जाता है, अप्लाइड क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, साइकोलॉजी, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और साइकोलॉजी ही नाम है, तो इसको बहुत अच्छे से करना स्टूडेंट, और ये सब मैंने आपको करवा दिया है, आप देख सकते हो। राइट, ये है। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हो गया।
फॉर मास्लो की जो हायरार्की थ्योरी है, ओके 5 स्टेप दिया है, पिरामिड के फेस में दिया है कि जो एक मोटिवेशन आता है किस किस चीज़ों से आती हैं, बेसिक से मीन सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक समझाया है, तो 5 स्टेजेस आप करके जाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सारी थ्योरीज मोटिवेशन की ऐसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मास्लो की हायरार्की थ्योरी नॉर्मली पूछ लिया जाएगा किसने दिया है, और सारी ही आपके जा रहे हो। मेमोरी से 2 क्वेश्चन, एक एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पर भी मैंने क्लास ले लिया है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। लिंक नहीं मिलता है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकेंड्स का होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म में कितने पार्ट्स हैं, ओके ये सब आप करके जा रहे हो। तो मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं स्टार दूंगी, तो इसको भी पूछा जाता है, राइट ये चीज़ है। तो यहीं पर आपने देखा कि कैसे हमने सारे ही ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हुए मैंने आपको बताया है। अगर आप हमारी बुक को लेते हो, ऑर्डर करते हो, तो आपके लिए सारे ही मटेरियल्स वहाँ पर होगा, या हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो क्रैश कोर्स में। हम आपको फास्ट फॉरवर्ड पर तैयारी भी करा देंगे अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली हमें। और मैं यूट्यूब पर सेशन लेती हूँ, अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो डेली ही 5 बजे आती हूँ, या फिर देख लेना जब भी हो तो आप सेशन को ज्वाइन करो, जहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाऊंगी जैसे ही आपके एग्जाम का टाइम आ जाएगा। और ऐसे भी हम सीडीपी या साइकोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो और पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।